गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो विंसर ईयर बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं आजकल। तो ये एपिसोड नंबर 9 है। आज हम विंसर ईयर बुक 2024-25 जो मंथली करंट अफेयर है, जो विंसर ईयर बुक में दिया गया है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो आज जनवरी के मंथ को हम कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको भी हम 7-8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न हमेशा बनाता है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो और ये लेक्चर जो भी मैं दे रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ से हम कवर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? 2024 का मैं बता रहा हूँ, आप 2025 का क्या करिए, अच्छे से ढूंढिए। बहुत बढ़िया, इस बार की झांकी भी उत्तराखंड राज्य की ओर से भेजा गया था। तो विकसित उत्तराखंड उस समय की थीम थी 2024 की। झांकी का मॉडल था सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा बनाया गया था। ठीक, झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड महिलाओं को स्वागत करते हुए दिखाया गया था। ठीक है, साथ में पारंपरिक अनाज, मड़वा, झंगोरा, रामदाना व चौलाई की खेती और साथ में राज्य पक्षी मोनाल को भी प्रदर्शित किया गया था दोस्तों 2024 की झांकी में। और झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है, क्योंकि आज उत्तराखंड राज्य सरकार होम स्टे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। झांकी के आखिरी भाग में दोस्तों ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को भी दर्शाया गया था। और रोपवे के अग्रभाग में माणा गांव, जो भारत का प्रथम गांव के लिए भी जाना जाता है, चमोली का, इसको भी दिखाया गया था। ठीक, याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित पिथौरागढ़ की राग, भाव, ताल नाट्य अकादमी की 8 महिला कलाकारों ने हिल यात्रा की प्रस्तुति दी थी साल 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के उपलक्ष्य में। वर्ष 2023 की थीम क्या थी? तो कर्तव्य पथ पर पहला स्थान मिला था, तो उस समय की जो थीम थी, और कर्तव्य पथ पर था, और मानसखंड। ठीक है, मानसखंड पर फोकस किया गया था। तो 28 जनवरी की न्यूज़ है उसके बाद, ये 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठानी में आयोजित सम्मेलन में दोस्तों समलोन संस्थान द्वारा समलोन सम्मान से सम्मानित किया गया किन किन महानुभूतियों को? तो आपसे पूछा जाएगा कि समलोन सम्मान कहाँ दिया गया, तो आप कहेंगे पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय में। ठीक है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों 6 लोगों को समलोन सम्मान दिया गया। ठीक, तो सबसे पहला नाम है श्री सुरेश भाई, जो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता हैं। दूसरा नाम है नितेश्वरानंद, और ये है राज्य कर अधिकारी, वर्तमान में रामनगर में पोस्टेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर अनुभा पुंडीर। चौथा नाम है दिनेश चंद्र कुकरेती। पांचवा नाम है ललिता प्रसाद ममगाई। छठा नाम है शीशपाल सिंह चौहान, जो वन बीट अधिकारी है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में समलोन संस्थान के द्वारा समलोन सम्मान 6 लोगों को दिया गया पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, वहीं समलोन राठ मातृ शक्ति सम्मान 4 महिलाओं को दिया गया। एक तो सीना बिष्टी है, जो समलोन आंदोलन की संयोजिका रही है। साथ में सीता शाह है। तीसरा नाम है सुषमा डोंडियाल। चौथा नाम है वीरा देवी। साथ में दोस्तों समलोन पश्चिमी न्यार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान भी दिया गया शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। चंद्र प्रकाश नोडियाल जो शिक्षक है, और राकेश रमन शुक्ला जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा? समलोन सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया? 6। मातृशक्ति सम्मान कितने लोगों को? 4। शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में और पत्रकारिता क्षेत्र में 2 लोगों को समलोन सम्मान दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है जनवरी का। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला दो उत्पाद में उत्तराखंड, कौन सा जिला, उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर रहा। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल प्रसिद्ध है दोस्तों, केंद्र सरकार की ओडीओपी योजना हेतु चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा जिला लाल चावल उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे उत्तरकाशी जनपद। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया है? तो दोस्तों सविता कंसवाल, जो एक एडवेंचर यानी पर्वतारोही थी। सविता कंसवाल का जन्म दोस्तों साल 1997 में उत्तरकाशी के भटवारी तहसील के लोथरू गांव में हुआ था। ठीक है, ये सवाल यूके ट्रिपल एससी ने बनाया है और यूके पीएससी ने भी पहले बनाया है दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा।
सविता कंसवाल की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने एवरेस्ट फतह किया 12 मई 2022 में। मकालू पर्वत जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, 28 मई 2022 को इन्होंने मकालू पर्वत पे फतह किया। द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में है और 5670 मीटर इस पर्वत की क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट जो पर्वत इन्होंने फतह किया था लोहत्से, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर और ये पर्वत है नेपाल में। नेक्स्ट है माउंट त्रिशूल। माउंट त्रिशूल उत्तराखंड की चोटी, ठीक, 6716 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट तुलियान फतह, ये है इसकी ऊंचाई 4800 मीटर, इसको भी उन्होंने फतह किया था। नेक्स्ट है माउंट कोलाहाई फतह। माउंट कोलाहाई फतह जिसकी ऊंचाई 5400 मीटर है, जम्मू कश्मीर में है यह पर्वत। नेक्स्ट है माउंट लबुचे फतह और ये लबुचे पर्वत नेपाल में है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 6119 मीटर है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक से जानकारी आपको याद होना चाहिए सविता कंसवाल से संबंधित। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देहरादून। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, भारत मंडपम दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार एडवेंचर या अवार्ड किसे दिया गया, किस शहर को, तो इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर शहर को दिया गया। वही उत्तराखंड का देहरादून 68वें रैंक पर रहा दोस्तों। बात करें नगर निगम की, ठीक है, अभी वर्तमान में टोटल नगर निगमों की संख्या 11 हो गई है। तो अगर सीधे सीधे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगमों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा नगर निगम प्रथम यानी प्रथम नंबर पर रहा, तो आप कहेंगे देहरादून, दूसरे पे हरिद्वार, तीसरे पे रुड़की। नेक्स्ट है भारत के शहर जो स्वच्छता की श्रेणी में टॉप पर है, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। आपको सूरत याद रखना है दूसरे नंबर पे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, नोएडा को 5 सितारा स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया। जो 5 सितारा पाने वाला देश का एक अकेला शहर है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में कौन सा नगर निगम सबसे प्रथम स्थान पर रहा, गाजियाबाद नगर निगम जो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी प्रथम स्थान पर स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम नंबर पर आया। नेक्स्ट उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को यानी कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो हॉकी खेलता है और भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है, तो दोस्तों उत्तराखंड का बॉबी सिंह धामी जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कत्यानी गांव से बिलोंग करते हैं, उनका दोस्तों 2024 में भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूके ट्रिपल एस से सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों लोहाघाट, या लोहाघाट जो जगह है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले यह बालिका स्पोर्ट्स बनना था रुद्रपुर में, लेकिन जगह नहीं होने के कारण दोस्तों यह बन रहा है अब चंपावत में, ठीक है। लोहाघाट स्टेडियम की घोषणा हुई थी साल 2012 में, जो लोहाघाट में स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षित दस्ता फायर वुमेन का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो रुद्रपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दक्षता दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया, रुद्रपुर में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया था। किसे, महेश राम को। वह कहाँ के निवासी है, तो दोस्तों महेश राम आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के स्यूनी गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड कौन सा जनपद, उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है, तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और हर घर जो नल से जल योजना है ये साल 2019 की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 से 16 जनवरी 2016 के मध्य नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो प्रथम स्थान रहा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बात करें आयोजित स्थल की तो नासिक जगह कहाँ है, महाराष्ट्र में यह आयोजन हुआ और 27वां आयोजन
वहाँ पे कराया गया था 2024 में। महोत्सव की थीम रखी गई मेरा भारत विकसित भारत 2024। ठीक है। इसी में नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तराखंड की देहरादून निवासी सृष्टि भारद्वाज ने एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आपसे यहाँ किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है, सृष्टि भारद्वाज का संबंध किससे है, तो एकल नृत्य से संबंधित है और ये देहरादून की रहने वाली है। ठीक है। सृष्टि ने दोस्तों कुमाऊं के घशियारी गीत पर शानदार प्रस्तुति दी थी। ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत 1995 से की जा रही है और इसमें जो सहयोगी संस्था रही, राज्य और नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। बात करें इस महोत्सव की, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों साल 2025 का युवा महोत्सव कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया, जरूर ढूंढिए, याद करिएगा। उद्देश्य की बात करें, आखिर इस महोत्सव को कराया क्यों जाता है, एक मंच पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करके युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता की अवधारणा स्थापित करना है, साथ में सांप्रदायिकता, सद्भावना, भाईचारा और साहस और खेल की भावना का प्रचार करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में उत्तराखंड में स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ये पवलगढ़ कंजर्वेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो बात करें अब पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल करके क्या रखा गया है, सीतावनी कंजर्वेशन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर उत्तराखंड में हुआ अभी हाल फिलहाल में 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब हुए। तो जो 5वां ओलंपिक राज्य ओलंपिक खेल हुआ ना, वो 20 सितंबर 2024 से शुरू हुआ था। ठीक। और ये 7 दिन तक चला और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में इस राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया। ठीक है। याद जरूर रखिएगा, उद्घाटन रुद्रपुर में किया गया। रुद्रपुर का जो मनोज सरकार स्टेडियम है, किस स्टेडियम में, मनोज सरकार स्टेडियम में राज्य ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन किया गया। ठीक है। और एक कितनेवां नंबर का राज्य ओलंपिक गेम्स था, 5वां। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बनाए गए। तो दोस्तों जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी अरुण मोहन जोशी को बनाया गया, जो मात्र 40 वर्ष के। बात करें अरुण मोहन जोशी की, तो ये चक्राता के रहने वाले और 2006 में 23 साल में उन्होंने IPS पास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का अंतिम प्रश्न, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME यानी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना, तो 8वें नंबर का राज्य बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, महत्वाकांक्षी परियोजना। ठीक। PMFME में उत्तराखंड का कौन सा स्थान, 8वां। बात करें इस खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अपग्रेड के बारे में डिटेल से, तो उत्तराखंड में इस योजना के तहत वर्ष में 141 इकाइयों को अपग्रेड किया गया है। प्रथम स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु राज्य रहा, जिन्होंने 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया। आठवें नंबर पर अपना प्यारा राज्य उत्तराखंड। ठीक है। असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म व्यक्तिगत उपकरणों को उद्यम बनाने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों को अपग्रेड करने का मौका दिया गया इसके माध्यम से, ताकि ऐसे उत्पादक या समूह अपने उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ ही स्टोरेज कर सके, पैकिंग और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सके और उन्हें पेशेवर और तकनीकी सहायता भी मिल सके। दोस्तों तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर यहीं से कल हम आगे बढ़ेंगे, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जनवरी मंथ का ये करंट अफेयर विंसर ईयर बुक साल 2025 का ये करंट अफेयर है, क्योंकि चाहे लोक सेवा हो चाहे UKSSC हो, 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछता है। इसीलिए आप लोगों को ये अच्छे से सुनना है, नोट्स बनाइए न बनाइए, नहीं तो मैं टेलीग्राम करूँगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।